हेलो गाइस। वेलकम है आप सभी लोगों का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल एंटायर जॉब्स पे। तो इम्पोर्टेंट लेक्चर ये होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कुछ दिनों के बाद एंट्रेंस टेस्ट में अपेयर होने जा रहे हैं हिस्ट्री के लिए। तो ये लेक्चर होगा सिलेबस से रिलेटेड, जो पीजी वालों के लिए सिलेबस दिया गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से। ये लेटेस्ट सिलेबस है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा हमारे डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ से आप व्हाट्सअप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। और भी कुछ मटेरियल वहाँ पर रिलेटेड है, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि आइंदा आने वाले अपडेट्स आप तक पहुँचती रहे। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो ये इम्पोर्टेंट क्यों होने वाला है, क्योंकि इसमें हम वो टॉपिक्स देखेंगे कि जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप कुछ टॉपिक इसमें स्किप भी कर लेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ टॉपिक्स आपको इसमें पढ़ लेने होंगे। तो आइए क्या क्या दिया गया है आपके सिलेबस में। ये सिलेबस जो आपको दिया गया है ये एक्चुअल है, कॉपी पेस्ट है यूपीएससी का जो ऑप्शनल होता है सिलेबस, जो ऑप्शनल हिस्ट्री का होता है वो सेम होता है। इसी तरीके का सिलेबस उसमें भी पहले यही टॉपिक्स दिए होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं 2 बार इसमें अपेयर हुआ हूँ यूनिवर्सिटी की में, थोड़ा सा इसमें एक्सपीरियंस हो चुका है। तो आज मैं वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले है आपका एंशंट। एंशंट में आपको दिया गया है आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी रिसोर्सेज। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बुनियाद इसी पे, क्योंकि जो एंशंट हिस्ट्री है इसमें सोर्सेस की जो ज़रूरत है वो बहुत पड़ती है। तो इसके लिए एंशंट में आपको ये सोर्सेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें लिटरेरी सोर्स भी आपने पढ़ने हैं, और आर्कियोलॉजिकल सोर्स भी आपको पढ़ लेने हैं। लिटरेरी में ये जैसे वेदास होते हैं, ब्राह्मणिकल जैसे हिंदू टेक्स्ट होते हैं, बुद्धिस्ट टेक्स्ट होते हैं, जैन टेक्स्ट होते हैं। इसी तरीके से आर्कियोलॉजी में आपको पढ़ना है पीजीडब्ल्यू, यानी ग्रे जो कलर्स होते हैं स्टोन के, वो पढ़ने हैं आपको। और दूसरा ये जो वो पोट्री होती थी वो कैसे थे, उनके कंस्ट्रक्शंस कैसे थे, ये सब आपको पढ़ लेना है। ये है आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी। इसके बाद है आपका आर्कियोलॉजिकल टेक्निक्स। टेक्निक्स क्या, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि थोड़ा सा इसको देख लेना। ये एक्सकेवेशन है, एक्सप्लोरेशन है एंड डेटिंग मेथड है, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है ये। लेकिन यहाँ पर अगर आप एक चीज़ करेंगे, जो ईच यूनिट कैरीज अ वेटेज ऑफ 4 मार्क्स है, और हर एक को इक्वल वेटेज देना। यहाँ पर इनको ये नोटिस दिया गया है, इनको सजेशन किया गया है कि जो भी जब ये मार्किंग करेंगे तो हर एक पॉइंट का, यानी कि हर एक पॉइंट यानी ए बी सी, हर एक पॉइंट के लिए उनको यहाँ पर 1 मार्क्स कम से कम तो देना ही पड़ेगा। तो इसके बाद है प्री एंड प्रोटो हिस्टोरिक कल्चर्स। प्री एंड प्रोटो हिस्टोरिक कल्चर्स पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक एंड चालकोलिथिक। डी है यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड मटेरियल फीचर्स एंड इट्स डिक्लाइन। ये सीक्वेंस भी दिया गया है आपका सिलेबस यहाँ पर। इसके बाद है दूसरा यूनिट। जब आप ये यूनिट कवर करोगे तो दूसरा यूनिट यहाँ पर आपका है राइज ऑफ मगध। मगध जो 16 जनपदास थे, उनके बारे में आपको पढ़ लेना है। उसके बाद है नॉन कन्फर्मिस्ट मूवमेंट, जैसे बुद्धिज़्म, इसमें बुद्धिज़्म का राइज हुआ और जैनिज़्म का राइज हुआ, ये आपको पढ़ लेना है। मौर्यन अम्पायर है, इनकी पॉलिटी, इनकी इकोनॉमी, इनकी सोसाइटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनकी पॉलिटी और इनकी इकोनॉमी आपको पढ़ लेनी है। सोसाइटी आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन इकोनॉमी और पॉलिटी आपको पढ़ लेना है। और दामा तो इम्पॉर्टेंट है ही, डिक्लाइन भी पढ़ लेना। इसके बाद है डी पॉइंट इंडिया बिटवीन 200 BCE एंड टू 3300 CE, यानी AD। BCE से लेकर 300 AD तक। इंडो ग्रीक्स, शाकाज, कुशानाज एंड इम्पैक्ट। अगर आपको टाइम कम लगता है तो आप इसको भी स्किप करते हैं थोड़ी देर, अगर आपको टाइम कम लगता है तो, वरना नहीं। क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसमें कट अच्छा खासा जाता है, कम ही जाता है, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स को के साथ आपको compete करना पड़ता है। इसके बाद है संगम एज, सोसाइटी एंड कल्चर। ये है तमिल जो साउथर्न स्टेट्स है उनके बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद ही हमारे यहाँ गुप्ताज यानी गुप्ता अम्पायर। उसके बाद में पढ़ना है आपको उनकी पॉलिटी, इनकी इकोनॉमी, इनके लैंड ग्रांट्स और इनका डिक्लाइन। डिक्लाइन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनकी पॉलिटी और इनकी इकोनॉमी पढ़ लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है जो 750 AD में हर्षवर्धना। हर्षवर्धना का आपको पढ़ लेना है। हर्षवर्धन यानी पुष्पक, जो जो कनौज में एक डायनास्टी थी, उनके बारे में आपको पढ़ना है। हर्षवर्धन के इनकी एडमिनिस्ट्रेशन आपको पढ़नी है, और स्टेट ऑफ बुद्धिज्म आपको पढ़ लेना है। अर्ली मिडिवल इंडिया, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, चेंजेस एंड कंटिन्यूटीज। उसके बाद आपको वुमेन इन एंशंट इंडिया।
आप खुद यहाँ पर ये सिलेबस सब कुछ देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर सीधे रेफरेंस बता देता हूँ कि कौन कौन सी बुक्स अच्छी है इस सिलेबस के लिए। अगर आप एंशंट के लिए मुझसे राय लेना चाहते हैं तो एंशंट के लिए अगर आपके पास उपिंदर सिंह है, हालांकि बहुत बड़ी बुक है। आप अगर पढ़ना चाहेंगे तो इसके बाद आपको ज़िंदगी भर में कोई और बुक रेफरेंस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव में पार्टिसिपेट करेंगे तो यही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जो है उपिंदर सिंह। अगर आपके पास नहीं है ये, हालांकि बहुत बल्कि बुक है, अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो आर एस शर्मा से भी आप कवर कर सकते हैं। या जो जिसके बाद बहुत कम टाइम लगा, जो और कोई काम करता है वो पढ़ सकता है, डी एन झा भी पढ़ सकता है। लेकिन एक ही पढ़ लेना, तीनों नहीं पढ़ लेना, एक ही इनमें से अच्छी तरीके से 2-3 बार रिवीजन कर लेना। उसके बाद एमसीक्यूज लगा लेना, एमसीक्यूज इंशंट के लिए, यही इंशंट। इसके बाद है, अगर आप देखोगे यहाँ पर जो मेडिवल मेडिवल इंडिया है, जो मिडिवल इंडिया है, जो मुस्लिमों का दौर था यहाँ पर, उसके लिए यहाँ पर अगर आपके पास सतीश चंद्र की बुक है, सतीश चंद्र बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है यहाँ पर। और अगर आपके पास ल्यूसेंट है, ल्यूसेंट जीके में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, लूसेंट जी के से आप वो इम्पोर्टेंट जो वहाँ पर पिक डब्बे होते हैं, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इनमें दिए गए होते हैं। वहाँ पर वो हाईलाइटेड पोर्शन होता है, आप उसको देख सकते हैं। अगर नहीं है तो सतीश चंद्र पे से आप इजीली कर सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पर जो आपका रहता है मॉडर्न। मॉडर्न के लिए आपको क्या करना है, मॉडर्न के लिए आपको करना है जो है स्पेक्ट्रम। अगर स्पेक्ट्रम है आपके पास, स्पेक्ट्रम पढ़ लेनी है क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्टर्स दिए गए हैं। आपको वो सब पढ़ना है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें ही क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर एमसीक्यूज लेकर आऊँगा। आप कमेंट में बता देना कि आपको अगर ज़रूरत पड़ती है तो मैं इस पर वीडियोज़ लेकर आऊँगा कंटिन्यू एमसीक्यूज। तो आप वहाँ से भी यहाँ कवर कर सकते हो ताकि आपका फुल सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा। जो कश्मीर का सिलेबस है, कश्मीर का आप यूट्यूब से देख सकते हैं, कश्मीर के लेक्चरर्स आप देख सकते हैं यहाँ पर। और अगर आपके पास एक आती है ज़हूर पब्लिकेशन, यानी खलील खलील पब्लिकेशन है वहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड सब कुछ है, जीके है वहाँ पर, आप वहाँ से उसके बारे में पढ़ सकते हैं कश्मीर से रिलेटेड। तो इससे ईज़िली आपका अभी आपके पास टाइम है थोड़ा सा, आप इसमें कवर कर सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर था इससे रिलेटेड। अगर आप और भी इससे रिलेटेड लेक्चर चाहते हैं हिस्ट्री से रिलेटेड तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता देना ताकि मैं इस पर और लेक्चर्स लेकर आऊँ। और अगर आपने अभी तक हमारा जो व्हाट्सअप ग्रुप है ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना ताकि आपको बहुत ही फ़ायदा वहाँ से हासिल हो। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। अल्लाह हाफिज़।